दोस्तों, न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, गणित का टॉपिक का नाम है घातांक। तो घातांक डालिएगा हेडिंग। तो घातांक का मतलब होता है कि बड़ी चीज़ों को छोटा करना। तो बड़ी चीज़ों को छोटा करना ही क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। घातांक का एक सीधा सा मतलब और होता है कि पावर, जिसे बोलते हैं हम लोग घात। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स का बार बार रिपीट हो रहे हैं इस तरीके से डॉट डॉट एन बार। अगर ये एक कोई नंबर है, मान लेते हैं ए हमारा क्या है, एक संख्या है, ए कोई संख्या है और ए का मल्टीप्लाई एन बार हो रहा है। तो इससे नंबर्स को छोटा करना, अभी हमने कहा कि बड़ी चीज़ों को छोटा करना क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। तो ए यहाँ कितने बार आया है? तो हमने देखा n बार आया है। तो a की पावर n क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं जैसे कोई क्वेश्चन होता कि एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग कि 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 डॉट 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 n बार लिखा हुआ है। तो इस जगह पे a था, अब यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्या है, कितने बार मल्टीप्लाई है? n बार। तो अगर इस 2 का n बार मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? n। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और देखते हैं, इसमें घातांक में सबसे इम्पॉर्टेंट है रूल्स। क्या इम्पोर्टेंट है? रूल्स। तो रूल्स हमें पढ़ने होंगे, तो रूल्स हम लिखवाएंगे, उनको आपको लर्न करना होगा। अगर घातांक में रूल्स याद नहीं हुए तो कैसा भी क्वेश्चन हो, मैथ्स में हो या हम बात करें कि पहले टॉपिक से एंड टॉपिक तक की बात करें, तो घातांक का सबसे बड़ा यूज़ होता है। तो रूल्स की हम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट डालना, रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट में है कि रूल फर्स्ट में क्या है कि सबसे पहली चीज़ याद रखना कि अगर a की पावर कुछ दिया है n, तो n ये क्या कहलाएगा? आपका घात कहलाएगा और a क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे बेस बोलते हैं और इसे पावर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो रूल फर्स्ट में हमने जाना कि आधार क्या है और घात क्या है। अब जैसे पहला अगर मान लेते हैं, अगर आधार सेम है और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स कैसी हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो जैसे पहला नंबर में लिखना, अगर a की पावर x इंटू a की पावर y, तो इसका आंसर आएगा a की पावर x प्लस y। बात क्लियर है? पहला रूल हो गया। दूसरा रूल पढ़ेंगे, मतलब पहले रूल में क्या है कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं, और कब जुड़ती हैं? जब आधार सेम होता है। तो दूसरा रूल है a की पावर x डिवाइड b a की पावर y, तो इक्वल टू आ जाएगा a की पावर x माइनस y। गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। और इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, a की पावर a बटे a की पावर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नेक्स्ट रूल में बताएंगे उसको किस तरीके से लिखना है। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है कि अगर a की पावर x है और इसकी पावर y है, तो इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। चौथा रूल है, अगर a की पावर x है और उसकी पावर y है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। कि इसमें ध्यान से देखना, इसमें हमने ब्रैकेट लगाया है और ब्रैकेट के बाहर y पावर में लिखा है, और इसमें क्या है? a की पावर x और इस x की पावर क्या लिखी है? y। तो इसका रीज़न ये हुआ कि x की पावर y है और x किसकी पावर है? a की। तो x की पावर y मतलब a जो है x की पावर y बार है, मतलब इसका x कितने बार लिखा होगा? y बार लिखा होगा। इतनी बात क्लियर है?
अगर ए y बार लिखा है तो इसका मतलब होगा कि, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, जैसे मानते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 3 कितने बार लिया गया है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 9 बार, या तो इसका यही आंसर होगा, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 2 2 4 2 6, इस तरीके से 9 बार में लिख सकते हैं इसको। क्लियर है, इतना नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं a की पावर x दिया है और इक्वल टू b लिखा है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि 2 की पावर 5 इक्वल टू, या मान लेते हैं x की पावर 5 इक्वल टू y की पावर y लिखा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देखते हैं। ये इस रूल में a की पावर x इक्वल टू b है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पावर जो इस साइड है, इस पावर को अगर हम इक्वल के इस साइड लेना चाहें तो ये डिवाइड में पावर चली जाती है, तो b की पावर 1/x हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट समझ रहे हैं कि अगर a की पावर x इक्वल टू b है, तो यही अगर b में पावर्स लानी है तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ये पावर डिवाइड में जाएगी इक्वल के उस साइड, तो b की पावर 1/x। बात क्लियर है। अभी क्वेश्चन को 1/1 करेंगे। अभी नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अगर हमारे पास a की पावर -x है, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें क्या चढ़ी है, माइनस की घात है, तो अगर माइनस की घात है तो इसे हम 1/a की पावर x लिख सकते हैं। या अगर a की 1/a की पावर x है, ये पावर में लगी हुई है x, इसके साथ नहीं लिखी हुई, a की पावर x है, ठीक है। तो सीधा सा फंडा समझ में आया। अगर मान लेते हैं 2 की पावर -2 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/4 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे। मानते हैं कि अगर आधार सेम का है तो घातों के क्या होगा, अगर घातें सेम हैं तो आधार को कैसे रखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आधार बराबर देखते हैं। अगर मानते हैं a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमारी क्या है, आधार है, और इस साइड भी क्या है, आधार है। तो आधार हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, और घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो अगर आधार बराबर हों तो घातें भी कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं आपस में। नेक्स्ट रूल इसी तरीके का, अगर आधार बराबर ना हो, घातें बराबर हों, तब यहाँ पर क्या होगा कि अब आधार बराबर नहीं है, अब घातें बराबर हैं, तो यहाँ पर घातें बराबर होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा। तो a बराबर b लिख सकते हैं। बात क्लियर है। जैसे इनके क्वेश्चंस की बात करें, तो अगर पहला क्वेश्चन इसमें देखा जाए किस तरीके से बनेगा, मान लेते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5 दिया है। अगर ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अगर 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5 है, तो हमारे सीधे माइंड्स पे स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर इस रूल पे क्या है कि आधार बराबर दी गई हैं, तो आधार बराबर वाले का हमने क्या बताया कि घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5 है, तो अगर आधार सेम तो घातें भी सेम हो जाएंगी, तो x बराबर 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसकी क्वेश्चंस की बात करें, तो इसमें अगर मानते हैं कि 3 की पावर
2 इक्वल टू a की पावर 2 दी गई है। अब इसमें पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। तो अच्छा 3 की पावर 2 बराबर a की पावर 2, a का मान क्या होगा। इस पावर 2 को स्क्वायर भी बोला करते हैं, अभी हम पढ़ाएंगे कि स्क्वायर में क्या होगा। 3 की पावर 2 है इक्वल टू a की पावर 2 है। तो इस जगह पे देखिए ये आधार है, तो आधार बराबर नहीं है। अगर आधार हमारा बराबर नहीं है तो किन को बराबर करेंगे, घातों को। अगर आधार सेम होता है तो घात कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और आधार भिन्न भिन्न होता है और घातें सेम होती हैं तो आधार को बराबर में रखें। कैसे, अब यहाँ पे घातें सेम है तो इस वाले रूल से देखिए, अगर आधार भिन्न होता था, घातें सेम होती थी तो आधार में क्या होता था, सेम आता था। तो यहाँ 3 इक्वल टू a आ जाएगा, तो a का वैल्यू आया 3, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतना नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस करते हैं। हमने अभी कुछ बेसिक टाइप के समझे क्वेश्चन और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, उनका मेथड क्या है, उनके रूल्स क्या हैं। कुछ रूल्स को और अच्छे से समझेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर नेक्स्ट रूल है, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। x की पावर अगर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा, ऑलवेज। ये नोट पे लिख लेना कि कोई भी x की जगह पे कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर हो, x की जगह पर क्या हो, x की जगह पर कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल नंबर या कांस्टेंट नंबर हो, अचर या अचर बोलते हैं, चर नंबर, चर संख्या या अचर संख्या कुछ भी हो सकता है तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लेते हैं 15 की पावर 0 है तो इसका मान 1 आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी की पावर 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा डायरेक्टली। तो सीधी सी लैंग्वेज में समझना है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट रूल, अगर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z की पावर n दी गई है, मान लेते हैं एक रूल्स है, ये भी रूल है, नंबर जो भी हो डाल लेना। x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z की पावर n दिया गया है तो इस रूल में क्या होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 दी गया है। अब इसमें इसका मान निकालना है, टोटल कैलकुलेशन करना है, क्या आएगा। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी डिजिट होते हैं उन सब की पावर क्या है, n है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की पावर n मल्टीप्लाई y की पावर n मल्टीप्लाई z की पावर n। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 2 आ जाएगा, इंटू a की पावर 2 आ जाएगी और 3 की पावर 2 आ जाएगी। तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 बार, तो इसको सेम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू a की पावर 2 इंटू 9, 9 का मल्टीप्लाई 4 से, 9 4 जाए या 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 से स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस रूल में या तो इस तरीके से दिया हो, इसी रूल को और तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हमारा यही रूल में इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, z की पावर n दिया,
मतलब क्या है कि आधार कुछ भी हो और घात कैसी हो, सेम हो, तो उस जगह पर क्या करते हैं कि x y z की पावर पूरी n कर देते हैं। n का मतलब है कोई भी पावर्स हो सकती है और वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसी रूल्स में क्या होगा कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं x y z की पावर n, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट रूल में आएंगे। अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर एक x है और x की पावर दिया गया है m, और यहाँ पर कोई नंबर्स लिख लेते हैं या y मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। x की पावर m इक्वल टू y दिया गया है। अब मानते हैं कि हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि x का पावर 2 इक्वल टू 3 दिया गया है। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले रूल्स को समझेंगे। तो x की पावर m इक्वल टू y है, तो इस रूल्स में इस पावर्स को डिवाइड के उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर 1/m। बात क्लियर है। जो भी इस साइड नंबर्स में होगी पावर में, वो अगर इक्वल की उस साइड जाती है तो पावर किस में चली जाती है, डिवाइड में। तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x ये 2 घात है, तो घात उस साइड भेजेंगे तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहीं से एक रूल्स और समझेंगे। अगर पावर 1/2 लगी है किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर्स की पावर 1/2 लगी है, तो इसका मतलब होता है x का क्या लगा है, वर्गमूल लगा है। क्या लगा है, वर्गमूल। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। बात क्लियर है। अगर पावर 2 होती तो इसे हम बोलते हैं x स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोला करते हैं। ठीक है। तो अगर x बराबर 3 की पावर 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर एक ये भी हो जाएगा और ये भी, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। कोई भी नंबर्स हैं उसका डिवाइड भी हो रहा है और दोनों नंबर डिफरेंट हैं और उसकी पावर a लगी है, तो इसका वैल्यू आएगा x की पावर a डिवाइड में y की पावर a, जैसे कि मल्टीप्लाई में होता था। अगर क्वेश्चन एग्जांपल्स की बात करें, मान लेते हैं 2/3 की पावर 3 लगा है और इसका आंसर पूछ रहा है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 8/27 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले रूल्स की बात करते हैं। एक रूल्स हमने अभी बताया था कि किसी भी नंबर्स की पावर अगर नेगेटिव है, कोई भी नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है, तो इसका आंसर किस तरीके से लिखते थे, 1/x पॉजिटिव हो जाता था। इस चीज़ को और नोट कर लेना। अब अगर बात करें कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर, मान लेते माइनस का कोई भी नंबर है और उसकी पावर सम संख्या है, कोई भी सम संख्या हो तो उसका हमेशा मान कैसा आएगा, x की पावर सम संख्या, मतलब सम संख्या ही आएगा। तो सम संख्या में क्या होगा, समझना ये है कि एग्जाम्पल से देखें। अगर -2 की पावर
2 कर दें तो 2 कैसा है, सम है हमारा, तो -2 की पावर 2 मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, तो इसका आंसर हमेशा 4 आएगा और कैसा आएगा, पॉजिटिव में सम संख्या आएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, एक लास्ट रूल है, अगर कोई भी नंबर हो और उसकी पावर विषम संख्या हो, नेगेटिव नंबर में कोई भी हो और इसकी पावर कैसी हो, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या में क्या होगा, ये हमेशा मान आपका नेगेटिव ही आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल्स में देखें, -2 की पावर 3 कर दें तो 3 आपका कैसा है, विषम संख्या है, ठीक है। तो -2 की पावर 3 विषम संख्या है, 3 लगी है, तो इसका अगर देख -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो हमेशा माइनस का वैल्यू आएगा, 2 2 4 2 8, तो माइनस का 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सम संख्या होती तो हमेशा मान पॉजिटिव आता। बात क्लियर है। तो रूल्स हमारे कंप्लीट हैं। अब क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेना सबसे पहले, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं एक वन बाई। पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें हम, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है, x की पावर 2 और इसकी पावर 3 और इसकी पावर 4, ये क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है इसे सॉल्व करो, या कुछ भी पूछ सकता है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका समझिए। हमने रूल समझाया था कि अगर a की पावर 2 दिया हो, इसकी पावर 3 दिया हो, मतलब क्या हो जाता था, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो a की पावर 6 आता था। सीधा सा रीज़न यही था कि जो रूल समझा था x की पावर n और इसकी पावर m, तो x की पावर n इंटू m हो जाया करता था। तो सेम वही तरीका है कि x की पावर 2 और इसकी पावर 3 और इसकी पावर 4, तो आंसर में क्या आएगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो x की 3 दूनी 6 चौको 24, तो x की घात 24 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से देता है कि -2 की पावर -2 और इसकी पावर -2, तो इसका हमने एक समझा था, इसका रूल क्या समझा था हम लोगों ने कि a की पावर अगर m दिया है और इसकी पावर n दिया है, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होता था। क्या होता था, a की पावर m है, m की पावर n लिखा है, ना कि इन सब नंबर का पावर लिखा है। बात क्लियर है। अगर इस नंबर की पावर होती तो ये ब्रैकेट में होता, अगर फिर इसकी पावर्स होती तो ये ब्रैकेट में होता। तो इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से रूल है, जो हमने एक रूल्स और पढ़ा था, a की पावर m की पावर n, तो m मल्टीप्लाई, अगर आप सोचो कि m मल्टीप्लाई n कर दें तो दिस इज अ रॉन्ग। कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई ना हो करके इसका क्या होगा,